नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कमल केटरर्स के फाउंडर और CEO श्री कमल अग्रवाल जी को। बता दें कि श्री कमल अग्रवाल जी झारखंड केटरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कमल जी, कमल केटरर्स कब स्टार्ट हुआ, कब ये एक मुकाम पर पहुंचा और कब इसने एक बिजनेस से अचानक से एक स्टार्टअप का फॉर्म लिया, इसके बारे में आप हमें थोड़ी अपनी स्टोरी बताएं। देखिए, हमारा व्यवसाय जो है बहुत पुराना है। हम 1990 से केटरिंग का व्यवसाय यहाँ रांची में कर रहे हैं। 2000 में हम लोगों ने अपना फर्म का नाम कमल केटरर रखा और हम सेवा दे रहे हैं। लोग छोटी बड़ी पार्टियां जो करते हैं, चाहे वो एंगेजमेंट का हो, बर्थडे का हो, कारपोरेट इवेंट्स हो, मैरिज हो, रिसेप्शन हो, किसी भी प्रकार का आयोजन होता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें प्रसाद बनाना हो, हम सभी कार्य करते हैं। 2000 से कर रहे हैं। आप 2000 से ये सारे केटरिंग के कार्य कर रहे हैं। रिसेंटली हमने सुना कि जब कोरोना काल आया तभी आपके इस बिजनेस ने स्टार्टअप का फॉर्म लिया, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, कोरोना काल में हम लोगों का जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि सरकार लॉकडाउन लगा दिया था। कोई आयोजन या कोई प्रयोजन हो नहीं रहा था, बिल्कुल, जिसके चलते हमारा व्यवसाय पूरी तरह से बंद था और हम लोग तो बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए थे। तो उसी में हम लोगों ने कुछ नया करने के उद्देश्य से और ये एक रसगुल्ला का निर्माण किया। कमल केटरर्स को जो आपने एक बूम प्रोवाइड किया कोरोना काल में, ये किस सोच के साथ आपने कमल केटरर्स को एक स्टार्टअप का फॉर्म दिया और क्या इसका यूनिकनेस रहा? देखिए, एक रसगुल्ला बनाना और उसका एक नाम यूनिटी बूस्टर देना, इसके बहुत पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है। रसगुल्ला तो देश भर में मिलता है, लेकिन आपके रसगुल्ले में ऐसी क्या यूनिकनेस है, खास बात है कि अचानक से आपने इसको स्टार्टअप का फॉर्म दिया और ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया? देखिए, आप जब कभी भी ब्लड डोनेट करेंगे या रक्तदान करेंगे तो आपको एक छेने की मिठाई खिलाई जाती है। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई कोई भी आदमी ब्लड डोनेट करता है, रक्तदान करता है, तो छेने की मिठाई उसको क्यों खिलाई जाती है। तो हमने कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया, आयुर्वेद से रिलेटेड जो हैं आचार्य, उनसे विचार विमर्श किया। तो बोले कि भाई जो 200 ml बॉडी से जो ब्लड निकलता है उसको रिकवर करने के लिए एक छेने की मिठाई खिलाई जाती है, ताकि ग्लूकोज लेवल ठीक हो, एनर्जी कम नहीं हो। तो मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक किया, क्योंकि कोरोना काल में क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए थे और उनको इम्यूनिटी का शिकायत बहुत आ रहा था। तो हमने वो रसगुल्ला लिया जो ग्लूकोज को रिकवर करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, और उसमें पता चला भाई कि इसमें इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने के लिए आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, इसको समावेश करके एक नया प्रोडक्ट जिसको हमने नाम दिया इम्यूनिटी बूस्टर रसगुल्ला बनाया, जिससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ और लोग पसंद भी किए। आपने इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट्स भी उसमें डाले हैं? चॉकलेट का निर्माण हमने सेकेंड लहर में किया, क्योंकि सेकेंड लहर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चे हो रहे थे। बच्चे काढ़ा पी नहीं रहे थे। तो काढ़ा में जो इंग्रेडिएंट्स होता है, चाहे वो तुलसी हो, हल्दी हो, गिलोय हो, आंवला हो, मुलेठी हो, काली मिर्च हो, हमने वो इंग्रेडिएंट्स को एक चॉकलेट के रूप में बना करके दिया, ताकि वो बच्चे चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं। तो चॉकलेट में अगर वो काढ़ा का रूप है तो आराम से खा रहे हैं, ताकि बच्चे कम इफेक्ट पड़े, कम बीमार हो। मेरा अपना उद्देश्य यही था और लोग बहुत पसंद भी किए। तो अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप की यूनिकनेस की या यूएसपी की, तो इसकी खासियत ये है कि अलग अलग तरह के स्वीट्स, अलग अलग तरह के रसगुल्ले, चॉकलेट्स, हम इम्यूनिटी बूस्टर के अलग अलग टेस्ट में उसको लाभ ले सकते हैं। बात करें अगर हम आपकी टारगेट ऑडियंस की, तो आपके पास अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग चीज़ें हैं।
बच्चों के लिए अलग चीज़ें हैं, यंग एडल्ट्स के लिए अलग चीज़ें हैं, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग चीज़ें हैं। तो आपका जो फोकस ग्रुप है वो समाज के क्या सभी तबके के लोग हैं या किस किस तबके के लोग हैं, वो आप हमें बताएं। देखिए, हमारा अपना प्रयास तो यही रहता है कि जो हम खाना बना रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, वो लोगों को फ़ायदा पहुँचे, स्वाद के साथ साथ शक्तिवर्धक हो। हमारा पूरा फोकस यही रहता है। अब रहा बात बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, समाज के अलग अलग वर्ग को कैसे कैटर करते हैं, उनका जो डिमांड होता है पहले हम सुनते हैं, फिर हम उनको अपना प्रयास बताते हैं, लाभ और हानि का उनको जानकारी देते हैं। अगर उनको पसंद आता है तो हम अपने हिसाब से उनको बना के सर्व करते हैं। जैसे कि क्या क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं और आप किस तरीके से उसको कैटर करते हैं, कैसी नाजुकता के साथ आप कैटर कर पाते हैं? देखिए, समय के साथ ही हम अपने आप का, मेरा अपना व्यवसाय को हम चलाते हैं। हमने आयोजन में बीच में हर जगह हम गर्म पानी का काउंटर लगाने लगे, काढ़ा का काउंटर लगाते थे कि लोग चाय कॉफ़ी के साथ साथ काढ़ा का भी स्वाद लें। मिठाई में जैसे है तो उनका पसंद भी देखते हैं, फिर हम अपना भी कुछ इनोवेटिव तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे और आए हुए गेस्ट भी पसंद करें। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स की, तो हमने ये भी सुना है कि आपकी जो मिठाइयाँ हैं, जो रसगुल्ले हैं, जो चॉकलेट्स हैं, उनकी यूनिकनेस के कारण इसकी जो डिमांड है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी है। यूएई में, दुबई में, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में है। ये कैसे डेवलप हो पाया, इसके बारे में भी आप हमें बताएं थोड़ा। हमारा प्रोडक्ट है, जो पसंद कर रहे हैं तो उनके रिश्तेदार हैं या कोई गेस्ट उनके यहाँ आते हैं तो उनको वो टेस्ट कराए तो उनको अच्छा लगता है। तो जब वो जाने लगते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि हमको मेरे जो रिलेटिव्स हैं वहाँ रहते हैं, वो आए हैं, वो जाएंगे, तुम ये बना के दे दो। तो हम उनके डिमांड के हिसाब से वो क्वांटिटी उनको बना के दे देते हैं ताकि वो अपने देश विदेश में ले जा सकते हैं। लोकल से जब आप ग्लोबल हुए तो ये किस तरीके से संभव हो पाया और कैसा अनुभव था, इसकी कहानी हमें थोड़ी बताइए कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे लोकल से आप ग्लोबल हुए। देखिए, ये लोगों का प्यार है जो हमको इस मुकाम तक लाया। हमने जो प्रोडक्ट बनाया लोगों को पसंद आया, लोग उसका उपयोग किए, उनको लाभ हुआ, उसके चलते वो रिकमेंड कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, परिचित के यहाँ। तो इसी तरह ही फैलाव स्प्रेड होते चले गए हम। क्या आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस करे इस स्टार्टअप को आगे रन करने में या इस स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करने में? देखिए, इस फील्ड में चैलेंज तो सबसे बड़ा 2-3 है। सबसे बड़ा तो हम लोगों को चैलेंज होता है मौसम का। मान लीजिए हम कहीं इवेंट कर रहे हैं, मौसम ख़राब होकर बारिश आ गया तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स को हरदम नया ही कुछ चाहिए। क्लाइंट्स की तरफ से भी आप कुछ चैलेंजेस फेस करते होंगे? उनको तो हरदम चाहिए नया। वो अपने आयोजन को, अपना जो इवेंट्स है उसको एक नया रूप देना चाहते हैं ताकि उनके यहाँ जो गेस्ट आए वो सोचे कि भाई हम इनके यहाँ गए थे तो ये चीज़ नया मिला हमको। इसके अलावा क्लाइंट्स से तो आप जो चैलेंजेस फेस करते हैं, आपने बताया कि हर बार उनको कुछ नया चाहिए होता है। इसको आप किस तरीके से कैटर कर पाते हैं, कैसे इसको मीट करते हैं? हर बार उनकी कुछ नई फरमाइश होती है, कुछ नया चाहते हैं वो। देखिए, नया करने के रूप में हम लगे रहते हैं कि कुछ हम अपने क्लाइंट्स को नया दें। हमारे जो स्टाफ हैं, जो हमारे वर्कर हैं, हम उनसे के साथ डिस्कस करते हैं। उनको नया कहीं कुछ एग्जीबिशन होता है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, कहीं भी, तो उनको लेके जाते हैं, वहाँ उनको दिखाते हैं। जो प्रदर्शनी फूड के लिए लगती है, सबको हम लोग अटेंड करते हैं और नया क्या कर सकते हैं ये विचार विमर्श करके ही हम लोग कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब आपकी जो केटरिंग सर्विस है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी आप आइडियाज़ लेते रहते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ नया आते रहता है। बहुत खूबसूरत। कमल जी, आप और इसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को रन करने में या इसको आगे बढ़ाने में या फिलहाल इसकी यूनिकनेस को मेंटेन रखने में? अभी सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को ना स्टाफ का है। अच्छा। मान लीजिए हम किसी स्टाफ को ट्रेंड किए, वो हमारे यहाँ साल 2 साल 6 महीने रहा,
कुछ सीख लिया। दूसरी कंपनियां, दूसरे जो केटरर हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हम एक्स्ट्रा ये देंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। तो ये हम लोगों का स्टाफ का थोड़ा क्राइसिस है समझ लीजिए, और प्रॉब्लम भी है। आपके पास कोई रिसर्च विंग भी है जिसमें आप रिसर्च करते रहते हैं इस चीज़ों का? रिसर्च विंग में सबसे बड़ा योगदान मेरे को मेरी धर्मपत्नी बबीता अग्रवाल का है। अच्छा, तो उन्हीं के आइडियाज से हम कुछ भी नया करते हैं। कितने लोग आपके स्टार्टअप में फिलहाल इस समय जुड़े हुए हैं? पत्नी का एक मेजर रोल है, उसको बताते हुए भी आप बता सकते हैं कि कितने लोग फिलहाल आप सहयोग ले रहे हैं पत्नी के अलावा? देखिए, स्टार्टअप में तो उतना लोग नहीं है हमारे साथ। एक अगर हम केटरिंग कहीं इवेंट करते हैं, 500 लोगों का अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें 100 स्टाफ होंगे कम से कम। तो 100 लोगों का परिवार हमारे से जुड़ा हुआ है। फिलहाल में कितने लोगों को रोजगार दे रही है आपकी कंपनी? हमारी कंपनी कम से कम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 150 लोगों का परिवार चला रहा है। 100 तो देखिए डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो वेटर है, सर्विस बॉय है, पिकअप बॉय है, कुक है, महाराज है, शेफ है, ये हो गया। आप प्रत्यक्ष रूप से जो वेंडर हैं हमारे, जो वेजिटेबल सप्लाई कर रहा है, जो दूध सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो सामान को लाने ले जाने में सहयोग करता है, तो करीब करीब 150 परिवार हम लोगों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आप अकेले ही इस चीज़ को कर रहे हैं या आपके साथ और भी, जैसे आपकी पत्नी है, तो और भी किसी का सहयोग है जो आपको इसको बूम करने में मदद करता है? देखिए, हमारे साथ इस बिजनेस में हमारे बड़े भाई का लड़का है प्रेम अग्रवाल, वो सपोर्ट करता है। ओके। और रिसर्च के लिए आपकी वाइफ सपोर्ट कर देती है। बात करें अगर डिलीवरी सर्विसेज की, तो आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करते हैं कस्टमर्स तक? कस्टमर हमको फ़ोन करे या व्हाट्सएप करे, अपना एड्रेस और प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी बताए, हम डिलीवरी करा देते हैं। मतलब अगर आउट ऑफ कंट्री भी रह रहा है कोई कस्टमर या क्लाइंट, तो वहाँ पे भी डिलीवरी नहीं, आउट ऑफ कंट्री तो अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं भेजे हैं। अच्छा। बात करें अगर आपके रेवेन्यू की, तो किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए शुरुआत में रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो वो आपने कहाँ से इकट्ठा किया या किस तरह से आपने एक रेवेन्यू कैपिटल जनरेट किया? चूँकि हमारा केटरिंग का व्यवसाय था, किचन इक्विपमेंट्स बाकी सब हमारा अपना था, इसलिए हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कि हम कहीं से रेवेन्यू लें। और रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल की अगर बात करें, तो आपके इस स्टार्टअप का रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? मतलब कैसे ये दूसरे आउटलेट से, दूसरे लोगों से कनेक्ट हो पा रहा है ताकि उनके लिए भी एक रेवेन्यू का माध्यम खुल सके? हम तो लोगों को मेरे जो प्रोडक्ट हैं लोग लेके रीसेल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जुड़े हैं और कुछ जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम एक बिजनेस मॉड्यूल बना रहे हैं ताकि जो आगे जो रीसेलर हैं उनको कुछ परसेंटेज दें, ताकि उनका भी व्यवसाय चले और वो भी 2 पैसा अर्न कर सके। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? डायरेक्ट आए हमारे ऑफिस में, हमसे डिस्कस करे वो क्या चाहता है, हम उनको सपोर्ट करेंगे जी। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहे, आपकी चॉकलेट्स, आपके इम्यूनिटी बूस्टर रसगुल्लों को लेना चाहे, तो किस तरह से वो ले सकता है? हमारे ऑफिस में आके बाई हैंड ले जा सकते हैं, या हमको फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम उनको डिलीवर कराएंगे। आप चाहे तो अपनी ऑफिस का एड्रेस बता सकते हैं? हमारा एड्रेस हो गया कमल केटरर, गोसाई टैंक रोड, चुटिया रांची, नियर साई कॉलोनी। इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर आप ही के पास क्यों जाएगा? देखिए, जिनको अगर खाने से जो व्यक्ति अगर अच्छा प्रोडक्ट चाहता है, जो स्वाद भी हो और शक्तिवर्धक यानी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो, वो जुड़ना है और हमारा प्रोडक्ट लेगा ही। बात करें आपके व्यवसाय की, तो इसमें आप ऐड ऑन करने के लिए और क्या चीज़ें कर रहे हैं? हमारा प्रयास हरदम कुछ नया करने का रहता है। अभी हम पिछले 2 सालों से हम रागी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जो झारखंड में मड़ुआ बोलते हैं जिसको। हमने रागी का लड्डू बनाया, उसके बाद रागी का इडली बनाया, अभी हम रागी का स्टिक एंड रागी का चिप्स बना रहे हैं।
उसके साथ हम ऐड किए हैं कॉर्न को, उसके साथ ऐड किए हैं ओट्स को, ताकि लोग कुछ अलग प्रोडक्ट लोगों के सामने आए और उन लोगों को उनका स्वाद पता चले, लोग को डिफरेंट मिले। ये मेरा प्रयास है। आप रागी जो लाते हैं उसकी क्वालिटी सही रहे, क्वालिटी एश्योरेंस रहे, तो आप रागी कहाँ से लाते हैं और क्वालिटी उसका कैसे आप क्वालिटी चेक मेंटेन रखते हैं? रागी हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद उसको अच्छा से वॉश करके, उसको ड्राई करके, उसको बढ़िया से एकदम 2-4 स्टाफ लगा के साफ़ करके उसका फिर प्रयोग में लेते हैं। अगर बात करें आपके रसगुल्लों की, तो रसगुल्लों की भी क्वालिटी मेंटेन के लिए आपने कुछ डिपार्टमेंट रखा है, कुछ लोग रखे हैं, या उसकी क्वालिटी आप कैसे मेंटेन रखते हैं हर बार? देखिए, रसगुल्ला का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग अपने स्तर पे एक एक चीज़ को चेक करते हैं, ताकि चूँकि रसगुल्ला है, हम अपना दूध लेकर के दूध से ही निर्मित छेने से ही उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम रेडीमेड छेना लाए और वो रसगुल्ला का निर्माण किए। हम दूध अपना फाड़ते हैं, छेना अपना निकालते हैं, उसके बाद ही रसगुल्ला का निर्माण करते हैं। रसगुल्लों में स्पेशलिटी लाने के लिए आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें आप शामिल करते हैं? देखिए, हमारा तो प्रयास हरदम नया रहता है। जितने भी फ्रूट्स हैं हमने सबका रसगुल्ला बनाया, चाहे वो ऑरेंज हो, पाइनएप्पल हो, कीवी हो, मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, सभी का। बच्चे पसंद करते हैं चॉकलेट, तो चॉकलेट का भी रसगुल्ला बनाया। कुछ गृहिणियाँ बोलती हैं तो हमने धनिए का, बीट रूट का, गाजर का, टमाटर का, वेजिटेबल का भी हमने रसगुल्ला बनाया। बात करें अगर इम्यूनिटी में और चीज़ों की, तो हमने और भी चीज़ें सुनी है, उसके बारे में भी आप बताएं। जैसे हरी मिर्च हो गया, हल्दी, जैसे च्यवनप्राश, जैसे च्यवनप्राश को भी हम खजूर के पल्प में अपना इंग्रेडिएंट्स मिला के च्यवनप्राश बना के उसका रसगुल्ला का निर्माण करते हैं। चॉकलेट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए आपने जो स्पेशल रखा है उसमें आप क्या चीज़ें और ऐड ऑन करते हैं कि बच्चों को एक फुलफिलमेंट मिल सके? बच्चों के लिए हमने जितने तरह के फल मिलते हैं बाज़ार में, हमने सभी फलों का चॉकलेट्स बनाया, चाहे वो ऑरेंज हो, स्ट्रॉबेरी हो, पाइनएप्पल हो, कीवी हो, मैंगो हो, सभी का। चीनी या चॉकलेट्स खाने से नॉर्मली बच्चों के दांतों पे भी असर पड़ता है, तो उसको कैसे, उसके लिए भी आपने कुछ उसमें ऐड ऑन रखा है? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा यूज करेंगे तो उसका तो हानि होगा ही होगा। दवा को दवा के रूप में ही लेना चाहिए। ओवरडोज किसी भी चीज़ का ओवरडोज हानिकारक होता है। तो हमारा जो चॉकलेट्स है, हमने चीनी का मात्रा एकदम इक्वल रखा है, ताकि कहीं भी कोई शिकायत या कोई परेशानी या उससे नुकसान ना हो। चॉकलेट्स में भी हमने सुना है कि आपने अलग अलग यूनिक फ्लेवर्स उसमें रखे हैं, जो कि अलग अलग हेल्थ के फील्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। अभी हमने 2 चॉकलेट नया बनाया है। एक तो बनाया चिली गुआवा। बचपन में आप अमरूद जो खाते थे गुआवा, जैसे नमक मिर्च डाल करके, हमने वही इंग्रेडिएंट्स, वही गुआवा को लेकर के चॉकलेट का निर्माण किया। आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हम अमरूद में यानी गुआवा में नमक मिर्च डाल के खा रहे हैं। और दूसरा हमने एक चटपटी इमली की बनाई है चॉकलेट्स। उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि आप खाएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हम इमली खा रहे हैं चॉकलेट के रूप में। इम्यूनिटी बूस्टर जो आपका चॉकलेट है, क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है या फिर एडल्ट और बुजुर्गों के लिए? सभी वर्ग के लोग इसको यूज कर सकते। जो नहीं खा सकते, डायबिटिक है, उनका क्या? जो डायबिटिक है उनके लिए वो कैसे मिठाई और रसगुल्लों का लुत्फ उठाएंगे? रसगुल्ले हमने उनके लिए बनाया है करेले का। अच्छा, वो एकदम लुत्फ उठा सकते हैं करेले का रसगुल्ला। और कोई वैरायटीज भी जिनका लुत्फ वो उठा सके डायबिटिक लोग? डायबिटिक वालों के लिए मैंने करेले का रसगुल्ला बनाया है। अगर बात करें हम आपके इस करेले के रसगुल्ले की और डायबिटिक लोगों के लिए जो आपने अलग अलग स्वीट डिशेस, चॉकलेट्स बनाए हैं, उनको आप कैसे लोगों तक प्रचार प्रसार करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी जागरूकता फैलाते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उसका लाभ उठाएं? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट पे और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए प्रचार से प्रसार का माध्यम आप लोगों के जैसे है, आप लोग का माध्यम है, जो लोग देखते हैं घरों पे। तो हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे,
आपसे बातचीत हो रही है प्रोडक्ट के बारे में, उनको जानकारी मिलेगा और ऐसे ही डिमांड क्रिएट होता है। बात करें कि आपने फ़िलहाल आज के डेट में पैन इंडिया लेवल पर जो कोरोना काल से आपने स्टार्ट करा, आज जाकर पैन इंडिया लेवल पर आपकी ये यूनिक जो स्वीट डिशेस हैं, चॉकलेट्स हैं, रसगुल्ले हैं, वो पैन इंडिया लेवल तक फैले हुए हैं। तो पैन इंडिया लेवल तक फैलाने में और देश के बाहर भी फैलाने में कैसी आपकी जर्नी रही और कैसे आपने इसको संभव किया? किसी भी नॉर्मल स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हाँ, और बड़ा चैलेंज भी है। चैलेंज तो है ही है, लेकिन आदमी अगर ठान ले तो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आप प्रयास करिए, प्रयास जारी रखिए, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से कोई लगन से कोई काम को करें तो। थोड़ा सा हम आपकी उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जो अचानक से इसकी प्रसिद्धि हुई आपके स्टार्टअप की, देश के बाहर विदेशों तक भी पहुंचा, इसके बारे में आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए कि कैसे ये संभव हो पाया। लोगों का प्यार है जो हमको यहाँ तक ले आया। हम अपने रिलेटिव या परिचित क्लाइंट्स को कोई प्रोडक्ट भेजें, वो पसंद किए, वो 4 लोगों को बताए, 4 लोगों को और पसंद आया, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये स्प्रेड हुआ। दूसरा माध्यम था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने स्थान दिया, लोगों तक पहुंचाया कि कमल अग्रवाल जो रांची झारखंड से हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है जो स्वास्थ्य के लिए है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अवेयरनेस उनको पहुंचा, तो हमारा प्रोडक्ट इस तरह से आगे तक बढ़ा है और हम यहाँ तक पहुँचे। जो आपका प्रोडक्ट है उसकी यूनिकनेस में अगर हम आए तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी लोगों को, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ? उस ज़रूरत के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि किस तरह से लोगों को ज़रूरत महसूस हुई और किस तरीके से लोग आपके प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित होने लगे, स्पेशली कोरोना काल में। कोरोना काल में देखिए, खाने पीने की जितने भी साधन थे, होटल्स, रेस्टोरेंट सब बंद हो गए थे और पब्लिक जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए थे। बाहर का नहीं खाना है, घर का बना खाना है, जो स्वाद में बढ़िया हो, शक्तिवर्धक हो, स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, जो हानि नहीं पहुंचाए, उस प्रोडक्ट के प्रति बहुत आकर्षित हो गए। स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे क्योंकि परेशान थे। हर फैमिली से कोई ना कोई कोरोना से इफेक्ट था, ग्रसित था और परेशानी दिख रही थी। कहीं ऑक्सीजन का किल्लत, कभी कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा था। उसी क्रम में हमारा ये प्रोडक्ट आया और लोगों का झुकाव या बोलिए लोगों का प्यार इस प्रोडक्ट को मिला और हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब जैसे जैसे लोगों को महसूस हुआ कि आपका ये जो यूनिक प्रोडक्ट्स है, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर है या रसगुल्ले हैं, चॉकलेट्स हैं, वो उनके हेल्थ को और बेनिफिट दे रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, राहत पहुँचा रहे हैं, तो उन्होंने उसका प्रचार प्रसार भी शुरू किया और धीरे धीरे आपकी जो स्टार्टअप है एक प्रसिद्धि की राह पे चल पड़ी। जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जो जानते हैं, देखिए हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं हल्दी का बेनिफिट, तुलसी का बेनिफिट, गिलोय का। जी, हमने आपके हल्दी के रसगुल्ले भी देखे हैं, तुलसी के रसगुल्ले भी देखे हैं, हरी मिर्च के भी रसगुल्ले देखे हैं। जी, तो इसी प्रकार लोग जागरूक हो गए कि भाई हेल्थ से बेनिफिट तुलसी है, हल्दी है, गिलोय है, आंवला है और इसका रसगुल्ला है, तो हम लोग जरूर खाएं और खाने से उनको अच्छा लगा। अगर बात करें तो फिलहाल आपके स्टार्टअप में हमने रसगुल्ले देखे हैं जो कि अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, अलग अलग स्वाद और स्वास्थ्य रिलेटेड फ्लेवर्स से हैं। चॉकलेट्स हमने देखे जो कि अगेन स्वास्थ्य रिलेटेड फ्लेवर्स उसमें हैं। जैसे ही चॉकलेट आप खाएंगे तो आपको सारी चीज़ें महसूस होंगी कि वो आपके हेल्थ बेनिफिट में ऐड ऑन हो रहा है। उसके अलावा फिलहाल और क्या है जो आप इसमें रख रहे हैं या आपने रखने का सोचा है? अभी हम अपना वर्क कर रहे हैं। अभी तक आपने चावल का मुढ़ी देखा है, हमने एक निर्माण किया गेहूं का, व्हीट पॉप बनाया है। ओके। बाजरे का बनाया है और ज्वार का। उसकी क्या खासियत है और किस वर्ग के लोगों के लिए, किस समाज के किस वर्ग के लोगों को वो ज़्यादा सर्व कर रहा है? सभी वर्ग के लोग खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में, क्योंकि देखिए डायबिटिक वाले चावल खाते नहीं हैं तो चावल का मुढ़ी खाएंगे नहीं, तो इसलिए हमने व्हीट का पॉप बनाया ताकि वो उसको खा सके।
इसके फायदे के भी बारे में हमें कुछ आप बताएं। फ़ायदा तो देखिए, इंडियन स्नैक्स है। अब जैसे मैं बाजरा की बात करता हूँ, बाजरा जाड़े में खाना चाहिए जो कि बॉडी को बहुत हीट देता है, गर्म रखता है। अभी तक लोग बाजरा का प्रयोग रोटी में या खिचड़ी में करते थे। हमने उसका एक स्नैक्स के रूप में बाजरे का पॉप बना के लोगों के सामने रखा है। आपको एक इंस्पायरिंग आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया था, इस सम्मान के बारे में हमें थोड़ा बताएं कमल जी। देखिए, कोरोना काल में बहुत सारी सम्मान मेरे को लोगों ने दिया, लोगों का प्यार है। जो यूनिक लगा, ये बेंगलोर में है, ग्लोबल फाउंडेशन संस्था, उन्होंने टॉप 50 इंस्पायरिंग आइकॉन का अवार्ड मेरे को दिया था। ये कैसे उन्होंने दिया और किस तरह से संभव हो पाया, किस मतलब यूएसपी पे उन्होंने आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया? इतना ज़्यादा ये रसगुल्ला पॉपुलर हो गया था इम्यूनिटी बूस्टर का, और गूगल के माध्यम से या इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी का जो न्यूज़ चैनल पे आए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडिया टुडे मैगजीन में, सभी में आया था। तो उन्हीं से पढ़ करके उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, फिर हमारे प्रोडक्ट को मंगाए वो लोग और फिर मेरे को सम्मानित किए। कमल जी, अभी तक तो आप यहाँ पर आ चुके हैं, अब आगे की आपकी क्या जर्नी है? आपने क्या सोच रखा है कि आगे किस तरह से जाना है, कहाँ तक जाना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके? देखिए, आपके वे फॉरवर्ड प्लान से हमारा आगे का तो प्लान उतना कोई खास है नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना का ये जो बीमारी या महामारी है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अभी फिर से एक वेव आ रहा है, लोग आपके डिशेस के ऊपर टूटने वाले हैं। हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के लोग, हम और आप उस पुराने दिन में लौट जाएं, अमन चैन से रहें और हिंदुस्तान एक नई प्रगति और नई राह पे चले और अपना मुकाम हासिल करे। कोई एक नया स्टार्टअप जो खुद को स्टार्ट करने जा रहा है, खुद का स्टार्टअप खोलने जा रहा है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो एक ही है, कोई भी काम पूरी लगन से करना चाहिए और निष्ठा से, ईमानदारी से कीजिए। आपको जीत या आपकी मंजिल आपके कदम चूमेगी। कमल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।